सर ये जो आई वाज जस्ट रनिंग थ्रू द रिकॉर्डिंग, आज शाम को थोड़ा समय था, तो उसमें जो आपने लेफ्ट का बताया, जब लेफ्ट स्वर चालू है और फॉर कंसीविंग कंसीविंग है, जब आपने बताया था सर, लेफ्ट के साथ अगर वाटर एलिमेंट है तो बॉय है, लेफ्ट के साथ अगर एयर है तो गर्ल है, तो वो सब मैंने लिख तो लिया है सर। अगर यही कॉम्बिनेशन राइट और वाटर एलिमेंट रहेगा तो ये आपने लेफ्ट उसका का उल्टा बताया हो कि जाएगा। लेफ्ट इज फॉर गर्ल बिल्कुल। एंड राइट इज फॉर अ बॉय। पर अगर जी उसके साथ एलिमेंट्स भी जब देखते हैं, तो अगर राइट नॉस्ट्रिल के साथ अगर जो आपने वाटर एलिमेंट बताया, तो सर, इस राइट तरीके के से नहीं साथ देखते। अगर नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं देखते। अच्छा। ये कॉम्बिनेशन दिए गए, अगर ये है तो ये होगा बस। इसके अलावा जो होगा तो ये नहीं होगा। इतना सिंपल है। तो डोंट अगर मेक इट राइट सो है तो कॉम्प्लिकेटेड। सो इफ इट इज राइट देन इट इज बॉय, इट इज अ बॉय। उसमें एलिमेंट नहीं गिनना है हमें फिर। सर, मैंने एलिमेंट हटाए कहाँ? अच्छा। मैंने नहीं, वो कब कहा आपने बताया एलिमेंट ना नहीं था। करना? हाँ अच्छा, वो कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ओके। मेक इट सिंपल, मतलब चाहे वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल हो या राइट नॉस्ट्रिल है, मेक इट सिंपल। ओके ओके। ये वैसे सर हो वो जाता है एक कि अगर मैं कहता हूँ ये और ये मिला के ऐसा होता है, तो आप 20 सवाल उससे जोड़ के बोलो कि अगर इसके साथ ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो क्या हो गया, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे नहीं तो क्या नहीं, हो जाएगा, इसको करेक्ट करेक्ट, बाइफरकेट नहीं नहीं, करेंगे तो क्या हो जाएगा। ये जी मेरी जी जी। क्लास में बुद्धू मत जगाओ। बुद्धू नहीं जागता हमारे यहाँ। नहीं नहीं सर, बुध नहीं, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन थी, क्लियर करना था डाउट, बस और कुछ नहीं था सर। और वो सर आपने कुछ बताया था, कुछ आपने बहुत प्यारे नोट्स बनाए थे, आपने बताया आप शेयर करेंगे। मैंने प्यार एक थोड़ी बोला था। प्यारे मैंने ये ऐड कर लिया सर। ये मिल जाएगी, मिल ओके, थैंक यू। सर आज मैंने ट्राई किया वो हम्म। स्वर चेंज करके ना, मतलब आज कुछ ज्यादा काम कर लिया तो इतनी बैकएक हो गई कि पहले तो होश ही नहीं आ रहा था। लेकिन अभी क्लास हम्म। शुरू होने से कोई आधा पौना घंटा पहले मैंने कहा मैं चल ट्राई करती हूँ, स्वर चेंज किया तो टचवुड इमीडिएट रिलीफ मिल गया उससे। और गायब हो सर जाता है। हाँ, और मुझे इतनी ठंड लग रही थी वो भी गायब हो गई। मतलब मेरा लेफ्ट चल रहा था तो मैंने स्विच राइट पे कर दिया। तो अब मुझे अभी भी हीट फील हो रही है कि मतलब फेस पे जैसे वो हीट अभी भी आ रही है। सिंपल सी चीज है, अगर राइट स्वर चलेगा तो बॉडी को हीट मिल रही है। इतना सिंपल है, और कुछ नहीं है इसमें, कुछ मैं बहुत ज्यादा कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। ठंड का मौसम है, आप सो रहे हो, तो थोड़ा सा राइट स्वर चला के सो तो आपको ठंड कम लगेगी, आप लेफ्ट स्वर चला के सोगे ठंड ज्यादा लगेगी। है ना? क्योंकि बॉडी को जो मिल रहा है वो उसी चीज के हिसाब से रिएक्ट करेगी। तो आप सूर्य स्वर में सो, सोना वैसे भी सूर्य स्वर में चाहिए। सूर्य स्वर में सोगे तो खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा, वेट लॉस भी होगा, नींद भी बढ़िया आएगी। है ना? जितने भी साइनस के पेशेंट हैं, जब भी वो लेफ्ट स्वर के चलने के समय पे, मतलब लेफ्ट स्वर चला के सोएंगे, तो उनकी सारी रात डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि वो सांस तो चलती नहीं उधर से, साइनस वाले पेशेंट की। तो उनको बहुत परेशानी रहेगी। तो उसका सीधा सीधा सा तरीका है, राइट स्वर चला के सो जाओ, नींद आ जाएगी। आप जो तत्व लोगे अग्नि या जल में से, वही तो बॉडी में रिएक्ट करेगा ना। एक्शन तो वही कर रहा है। सर इसी से एक क्वेश्चन जो आपने बताया था कि जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तत्व से, उसमें लाइक हम्म। डायबिटीज है, तो जैसे हम्म। उसमें मतलब आपका फायर ज्यादा चल रहा है एंड राइट्स पर, तो उसको फिर सर फायर कैसे ज्यादा कंट्रोल चलता है। कंट्रोल कैसे करेंगे उसको सर? डायबिटीज कंट्रोल का मैंने आप लोगों को बताया तो था, एस्ट्रोलॉजी वाली क्लास में भी बताया था, यहाँ पे भी बताया था। उसका नहीं सबसे लेकिन बढ़िया तरीका है जमीन पे बैठ के खाना खाइए। अच्छा, ठीक है। आपके डायबिटीज की जो भी एमजी चल रही है ना, मिलीग्राम में चलती है ना डोज, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी।
15 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। शर्त यह है जमीन पे बैठ के खाना खाना है बस। आप 10 सर mg वो खाते हो तो 6 mg पे आ जाओगे, 6 खाते हो तो 4 पे आ जाओगे, 4 खाते हो तो 2 पे आ जाओगे, 2 ही है अगर तो 0 हो जाएगी। जमीन लगातार खाते रहो, लगातार जमीन पे बैठ के खाना खाओगे तो डायबिटीज धीरे धीरे कंट्रोल इतनी हो जाएगी कि शायद बिना मेडिसिन के भी आपका काम चल जाए। तो ये बहुत से सर लोग हैं ऐसे जिनकी थोड़ी बहुत डायबिटीज थी, उन्होंने दवाई छोड़ दी, अब बिल्कुल ठीक है वो। नियम भैया, जमीन पे बैठ के खाते हैं आज भी। तो सर इसमें भी लेफ्ट स्वर अगर रखें तो उससे फर्क पड़ेगा लेफ्ट स्वर से? लेफ्ट स्वर चलाने से देखो, अब हर चीज का ना अलग अलग पर्पस है। जैसे खाना खाने के बाद खाने को पचाना एक मैंडेटरी काम है ना, बॉडी के लिए वो जरूरी है। तो वो पचाने के लिए आपको सूर्य स्वर चलाना ही पड़ेगा। अगर आप उस समय में चंद्र स्वर चला लोगे तो आपकी डायबिटीज का तो पता नहीं, लेकिन आपका खाना खराब हो जाएगा, आपके अंदर जो न्यूट्रिशन आपको मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे, है ना। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह की दिक्कत जो होती है लोगों को, पेट का खराब होना जो एक इशू रहता है, वो सब शुरू हो जाए। सबसे जमीन बुरी बात ये होती है जो लोग चंद्र स्वर ज्यादा चला के सोते हैं वो कंजूस बड़े हो जाते हैं, पैसा नहीं खर्च के रहे। जमीन ये पे भी स्वर से ही है। हम्म। जमीन पे बैठ के खाने का मतलब चटाई भी या चादर भी ना बिछाएं या हाँ, नहीं जमीन, नहीं, चटाई चादर कारपेट बिछाइए, कोई दिक्कत नहीं। वो दिक्कत नहीं है, बट जमीन पे बैठ के या मतलब सुखासन में अर्थ से बैठ, कनेक्शन होना। हाँ, सुखासन में बैठिए, अर्थ से कनेक्शन होना चाहिए। जो अर्थ की एनर्जीज होती है ना। नहीं अगर चटाई या चादर बिछाएंगे तो कनेक्शन तो मेरे ख्याल से तो टूट गया या वो बना नहीं टूटता। मानते हैं। अर्थ से जो मैग्नेटिक वेव्स आती हैं वो नहीं टूटती, अच्छा, ठीक है ठीक है है ना। ठीक है। मैग्नेटिक वेव्स नहीं टूटती, और मैग्नेटिक वेव्स ही आपकी मैनेजमेंट करती है एनर्जी। ओके, थैंक यू। मैग्नेट के बीच में कारपेट आ जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थैंक यू। सर और किस। मैंने हम्म। वो वार्म वाटर वाला ट्राई किया। वो इट्स इफेक्टिव। अब उतना उठना नहीं पड़ता और माउथ भी ड्राई नहीं हो रहा है, जो रात को हाँ, वार्म यही वाटर तो मैंने पीने के लिए बोला। बोला। हाँ, तो हम्म। वो अच्छा है, अच्छी रेमेडी है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपका पूरा सिस्टम बदल देती है। हम्म। हम लोग मेरे इलाज के हस्बैंड पीछे भागते हैं, दवाइयों के पीछे भागते हैं, ये सब नहीं करते। जी, मेरे मेरे हस्बैंड ने घर भी वाले ट्राई इस चीज किया, से बहुत बोले। परेशान रहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता, हाँ। मैं होम रेमेडीज में ज्यादा यकीन करता हूँ। और मेरे को कुछ होता है, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ होता नहीं होता है, तो मैं अपनी होम रेमेडी से ही ठीक करता हूँ। इमरजेंसी में सिर्फ एलोपैथी पे जाता हूँ, अदरवाइज नहीं। मैं तो देसी टोटकों से ही करता हूँ। मेरे घर वाले कई बार हैरान होते हैं कि क्या तुम करते रहते हो। सर मेरे जैसे साथ सुबह हल्दी चाटना, सुबह सुबह हल्दी, बताया था मैंने इस ग्रुप में, नहीं बताया था। नहीं, प्लीज बताएं। 100 बीमारियों का एक इलाज है। सुबह सुबह जूठे मुंह, बिना ब्रश किए, ब्रश नहीं करना है, कुल्ला नहीं करना है, पानी नहीं पीना है, एक चुटकी हल्दी अपनी जबान पे रखिए और उसको धीरे धीरे घोल घोल के अपने अंदर ले जाइए। जैसे जैसे वो मुंह में हल्दी आपकी घुलती जाएगी सलाइवा के साथ और वो नीचे जाती जाएगी, आपकी बॉडी में नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करेगी। जो लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, हेल्थ ठीक नहीं रहती, या कुछ ऐसे लगातार इश्यूज रहते हैं, फीमेल्स को पीरियड्स के दिनों में जब बहुत दिक्कत होती है, रामबाण इलाज है। इवन पानी पीने से पहले कुछ लोग नहीं करना सर, रात का जो सलाइवा मुंह में बनता है ना, थूक जो बनती है हमारी रात को, वो जी, थूक नहीं होती, वो अमृत होता है, उसको नेक्टर बोलते हैं। हाँ उसको लोग कहते हैं पानी के साथ सबसे पहले उसको घोट जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो जो रात का थूक आपका बनता है उसमें हल्दी मिक्स कीजिए, ओके, एक चुटकी जबान पे हल्दी रखिए और उस सलाइवा के साथ उसको धीरे धीरे ट्विस्ट कर करके घोल के अपनी बॉडी में अंदर उसको ले जाइए।
इसका मतलब तो बेड के पास ही हल्दी की छोटी सी डिबिया रखे रहे और उसको मेरे मेरे बेड पे रहती है, मेरे बेड सर बेड पे। पे तो आप रहती है। जैसे रात को भी पानी पीते हैं तो रात को भी नहीं पीना होगा पानी इसमें नहीं फिर? नहीं, वो आप पियो सलाइवा। देखो, रात को पानी ना पीना पड़े उसका तो मैंने इलाज बता दिया। वार्म वाटर जो है, रात को सोने से पहले आप पी लो, आपको रात को प्यास नहीं लगेगी। वॉशरूम जाना है, पानी पिया, वॉशरूम चले गए, आके सो गए, आपको रात को पानी की प्यास नहीं लगेगी। और अगर लग रही, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले दिन ही ना लगे, हो सकता है 1-2 दिन लगे, 2-4 दिन लगे, लेकिन धीरे 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 आप नॉर्मल आ जाएगा और सिस्टम अंदर ठीक हो जाएगा। मतलब चार रात को पाँच छह पानी दिन के वैसे बाद। नहीं पीना चाहिए? कौन कहता है नहीं पीना चाहिए? नहीं मतलब पीना नहीं चाहिए, पी सकते हैं या नहीं? क्यों नहीं पी सकते? मैं तो कह रहा हूँ गर्म पानी पी के सोना चाहिए। अच्छा, ठीक। खाना हमारे यहाँ बताया जाता है जैन समाज में, आप लोगों में से कोई जैन समाज का होगा तो वो जानते होंगे, शाम को सूर्यास्त से पहले वो लोग खाना खा लेते हैं, सूर्यास्त के बाद खाना मना करते हैं वो खाने से। उसका कारण यही है कि सूर्यास्त के बाद आपके पेट की अग्नि भी शांत हो जाती है, फिर वो जबरदस्ती जगानी पड़ती है, बॉडी से जबरदस्ती एग्जॉस्ट करानी पड़ती है, काम कराना पड़ता है। जब तक सूर्य ऊपर है तब तक आपके पेट में भी अग्नि जलती रहती है, इसलिए उस समय में खाना खा लो तो वो पच जाता है। जो लोग शाम को 6:30 पौने 7 तक खाना खा लेते हैं बड़े फिट रहते हैं लाइफ में, बिना कोई एक्सरसाइज किए। तो जब तक ऊपर सूर्य जल रहे हैं तब तक आपके पेट में भी आग लगी हुई है, जो डालोगे पच जाएगा। रात होते ही, सूर्यास्त होते ही राहु एक्टिव हो जाता है, सूर्यास्त हो गया, फिर खाना पचाने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और वो एक्स्ट्रा मेहनत आपके शरीर की ही है जो जाएगी, वेस्ट होएगी। कोशिश करिए 8 बजे तक खाना खा लीजिए, 6 बजे तक नहीं खा सकते तो 8 बजे तक खा लीजिए, सोने से 2 घंटे पहले। सोने से 2 घंटे पहले खाना खाना चाहिए, लेकिन ऐसा मत करना कि 10 बजे खाया और 12 बजे सोए, ये कुदरत का नियम नहीं है। कुदरत का नियम 9, 9:30, 10 है, अगर हो सके तो। खाना खाइए, सो जाइए आराम से, 1 गिलास गर्म पानी पी के, सारी रात आपको प्यास नहीं लगी। कितने दिन हो गए संगीता जी प्रैक्टिस करते हुए? वही जब आपने बताया था ना उस दिन, फ्राइडे को बताया था ना, तब से हफ्ता हो स्टार्ट गया? किया मैंने। नहीं, आज वेंसडे है, हाँ। हाँ 4-5 दिन हो गए मोटा मोटा। हाँ हाँ। ठीक है। इवन माय हस्बैंड पानी आल्सो की प्यास अब डूइंग। नहीं लग रही? हाँ। अब पानी की प्यास रात को नहीं लगती? नहीं, उतना नहीं है, जैसे पहले बहुत ज्यादा बार बार उठना पड़ता था, अभी सिर्फ सुबह ही एक ही हम्म। बार उठती हूँ, तब 5 o'clock 6 बजे जो भी है तभी पी। जब आंख खुल जाती है, मतलब सुबह हो हाँ, जाती है जिस समय में। या नॉट लाइक मिडल ऑफ द वेदर नॉट। नाइट। हाँ, दो हाँ, तीन जैसे चार बजे। 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, हाँ 3 बजे, नहीं। 4 बजे प्यास लगती है, नींद भी खराब होती है। जी। रात को 1 गिलास गर्म पानी पी के सो जाइए। हम्म। एक बात और बताता हूँ, जब प्यास लगती है ना तो दिमाग में वाटर का लेवल कम हो जाता है, ब्रेन में। या और ब्रेन में जब वाटर लेवल कम होता है तो नींद डिस्टर्ब बड़ी होती है, उल जुलूल सपने आते हैं। सपने नहीं भी आएंगे, आप जाग रहे हो, उल जुलूल विचार आपके मन में आएंगे, बिना मतलब के सारे दिन की चीजें जो होने वाली हैं या हो चुकी है वो आपके दिमाग में फालतू में चलेंगी, उससे लेटे लेटे थकान ज्यादा होती है। इंसान का सिर्फ दिमाग है जो रात को सोता है, बाकी सारा शरीर काम करता है। शरीर बंद नहीं करता कोई काम, सिर्फ दिमाग उसका रात को सोता है। वही नहीं सोया तो आप ज्यादा थक जाओगे। कभी रेस लगाई है सपने में किसी ने? बड़ी मेहनत करी हो, पहाड़ से कूदा हो, नदी में डुबकी मारी हो, ऐसा कुछ उल्टे उल्ट सपने जैसे आते हैं, आए हैं कभी किसी मैंने को? सर रेसिंग के बाद आता है हारते रहता हूँ। कितना थक जाते हो, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं पहाड़ तोड़ के आए हो कहीं से और सो रहे होते हो, यस। क्योंकि दिमाग को रेस्ट नहीं मिला ना, वो दिक्कत होती एक वो है। दिमाग को आराम घुटन सी मिलना हो बहुत जाती है जरूरी सर। है। हम्म। सर एक बात बताएं। हाँ जी। सर अभी जैसे आपने बताया सुबह सुबह हल्दी एक चुटकी चाटने से, तो वैसे हम्म। मैं लहसुन जी 2 कलियां लेता हूँ, तो उससे तो पहले ही जैसे ले, तो उसके बाद ले सकते हैं लहसुन या फिर?
वो बंद करना आधे पड़ेगा। घंटे बाद, 20-25 मिनट के बाद। अच्छा। पहले तो हल्दी, 20-25 मिनट बाद लहसुन, क्योंकि लहसुन की गांठ जब हल्दी जब वो खाते, सॉरी लहसुन जब खाते होगे तो साथ में हम्म, पानी पीना पड़ता है उसमें, बिल्कुल सर, है ना। 2 गिलास पानी पी और लेता हूँ लहसुन मैं तो। चाइनीज वाला नहीं खाना, इससे कुछ नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, वो नहीं, वो ध्यान रखता हूँ सर। हाँ, और सर वो जो सुबह देसी इतना आता है तो, ना, हाँ जी, हाँ जी, वही सर खाना है। सुबह इतना तो टाइम ही नहीं होता, 20-25 मिनट का, सुबह तो बस सर तो ट्रेन हाँ करनी हल्दी होती के बाद आधा है। घंटे बाद ही ब्रश करनी है फिर? हाँ जी बिल्कुल, माउथ वॉश, नॉर्मल मोटो माउथ वॉश, पानी पीना, ये सब भी आपको 20-25 मिनट के बाद करनी है। बाद नहीं करना? 20-25 मिनट आपकी बॉडी में हल्दी का घुलना जारी रहना चाहिए। अभी आपने हल्दी खाई, अभी उसके ऊपर पानी पी लिया, तो वो सारी हल्दी वेस्ट हो गई, बॉडी में जिस तरीके से जानी चाहिए गई नहीं, क्योंकि वो मेडिसिन बनती है सलाइवा के मिक्स होने से। हल्दी अपने आप में मेडिसिन नहीं है, वो जो सलाइवा के साथ मिक्स होता है तब नेक्टर बनता है, तो उसको मिक्स होने का टाइम तो चाहिए ना, वो 20 मिनट आपको देने पड़ेंगे। सर एक आपने ना पिछले और हफ्ते किसी ने वो क्या प्रैक्टिस करी? अमृत धारा का बताया था आपने। ये हम्म। मैं बॉम्बे से हूँ, मैंने कभी सुना भी नहीं था ये चीज। तो मैं एक नॉर्मल केमिस्ट में फोन किया था, उसने बोला सुना है, मिलता नहीं है। फिर मैं एक आयुर्वेदा दुकान में हम्म। गया था, उन्होंने मुझे ये बताया ये चीज ऐसी है। हाँ सर, मिल गया मुझे। उन्होंने बताया ये चीज ऐसी है कि एनआरआईज आते हैं, इसे खरीद के जाते हैं डजन के डजन। हाँ। और हाँ, और मैंने खरीदी सर, मेरे लड़के को मैंने आपको बताया उसका लेफ्ट नॉस्ट्रल हमेशा ब्लॉक रहता है, क्योंकि एक तो हड्डी भी टेढ़ी है। तो उस अभी पिछले 4 दिनों से मैं रोज 2 ड्रॉप स्टीमर में डाल के कर रहा हूँ। मैं नहीं कहूँगा 100% फायदा है, बट इट इज बेटर। आप मानेंगे नहीं सर, उसमें पैकेट में ये भी उससे लिखा भी है। और अच्छा तरीका बताता हूँ, उससे भी और बताइए अच्छा सर। तरीका बताता हूँ। स्टीम डाल के वो करने से भी एक आसान तरीका, इसमें आगे हाँ, ये पतंजलि का है। ये अमृत धारा नहीं, ये आती है दिव्य धारा के नाम से, सेम चीज है। अच्छा दिव्य धारा। हाँ। ठीक है, इसमें आगे ये रोलर लगा हुआ है, ये देखो, हाँ, ये। रोलर। ठीक है, आप इस रोलर को ऐसे यहाँ पे नाक पे ऐसे ऐसे हाँ। लगा लो, ज्यादा नहीं, एक एक बार बस। ओके। दिव्य धारा। ओके। सारी रात, सारी रात ऐसी सांस चलेगी आपकी मस्त कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी नाक में कोई दिक्कत है। ओके। अमृत धारा की पैकिंग पुराने जमाने की है, उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया, बाबा रामदेव ने थोड़ा इम्प्रूव किया है ये, तो ये हाँ, यूटिलाइजेशन इसका अच्छा हो जाता है। अमृत धारा वेस्ट हो जाती है थोड़ी, वो चक्कर है उसका। वेस्ट हो जाती है। हाँ, पढ़ी है। उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है सर, फॉर इंडाइजेशन, फॉर गैस, और अन्य अन्य चीजें, मालूम नहीं क्या क्या पैकिंग में लिखा हुआ है। बहुत अमृत धारा, नाम उसका अमृत है, वाकई में अमृत है वो। या। सर और चीजें पहले कुछ बताता हूँ आप लोगों को, जैसे जी। कभी कभी पेट में एसिड बहुत बनता है, ध्यान से सुनिएगा इसको, एसिड बनता है, गर्मी है पेट में, ये मेक श्योर करना पड़ेगा आपको कि गर्मी है। ठीक है, लूज मोशन नहीं होने चाहिए, पेट ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए पेट। गर्म है तो कंफर्मेशन कैसे होगी? जीभ निकाल के देखो जिसकी भी है, अगर जीभ पे पीलापन आ गया तो पेट गर्म है, और जीभ पे सफेद लेयर आ जाती है तो पेट ठंडा है, ये पहचान है। ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना बच्चे को पेट में ठंड लग गई है, कोई कहता नहीं गर्मी लग गई है, हाउ टू वेरीफाई, ऐसे करो वेरीफाई। जीभ पे देखो, बर्फ की तरह सफेद परत है तो बर्फ ठंडी होती है, तो ठंडी है पेट में। ठीक है, और अगर येलो लेयर आ जाती है तो इसका पेट गर्म है। अगर किसी कभी भी एसिडिटी कभी भी हो, आपको इनो फिनो ढूंढ रहे हो, कुछ नहीं ढूंढना, बहुत सिंपल सा तरीका है। घर में अगर बच्चे हैं तो स्केच पेन जरूर होगा, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का स्केच पेन लेके हाथ में बिल्कुल सेंटर में, जैसे बिंदी बनाते हैं ना, एक बड़ी सी बिंदी बना दीजिए। आप इधर बिंदी बनाओगे, उधर आपको ठंडे डकार आने लग जाएंगे, और 3 मिनट के अंदर अंदर पेट आपका बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, चाहे जितनी मर्जी एसिड बन रहा हो। पत्ते वाला ग्रीन हरा रंग, जो पत्तों वाला कलर होता है ना ग्रीन, स्केच पेन ले लीजिए वो, सर किया है कलर मैंने, थेरेपी में आता। मैंने किया है, फायदा होता है? 1 मिनट में? 1 मिनट में? है। 1 मिनट में, 1 मिनट में 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 1
हाँ फायदा होता है। 1 मिनट सर बहुत राइट बता रहा हूँ। हैंड में या लेफ्ट हैंड किस हैंड में किसी में भी, बताएंगे? दोनों में कर सकते हो, अच्छा। और राइट ठंड हैंड की में वजह करो, से लेफ्ट हैंड में करो, किसी में भी करो। और ठंडे पेट की वजह से अगर कहीं गैस बन रही हो? नहीं सर, यहाँ पे सिर्फ हरे रंग का ही रिकमेंडेशन है। नहीं गर्म मतलब होने पे, ठंडे होने पे भी कोई ठंडे का नहीं, इलाज हो? ठंडे पे रेड सर कलर लगा लो, है बहुतों के रेड? हाथ और ठंडे पे रेड कलर लगा लो। ओके। सर बहुतों के हथेली और पैर के तलवे में जलन, मतलब इट्स काफी हॉट होता है, उसके लिए क्या करें? किसको है पहले तो ये बताओ। मुझे है सर, तो ठीक है, अगर मुझे कोई छुए तो यूरिनेशन मेरा यूरिनेशन बॉडी ही यूरिनेशन नॉर्मल से ज्यादा है? नहीं सर, मैं क्रॉनिकल यूटीआई प्रॉब्लम, मतलब अभी है मुझे ना कोई ना लास्ट कोई 4 डेज से वापस से ये प्रॉब्लम हो रही है। है ना ये दिक्कत? हाँ। वही मैं बता रहा हूँ, ये एलोपैथी वाले कभी नहीं बता पाएंगे आपको। कोई अगर एलोपैथी का डॉक्टर है तो बुरा ना माने। जब भी आपकी किडनी खराब होती है, किडनी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, तो आपके पैरों के तले जलना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं यूरिनरी ट्रैक का डिसऑर्डर होगा, किडनी से रिलेटेड कोई इश्यू होगा, कुछ तो होगा। जब भी ऐसा होगा आपके पैरों में जलन आएगी, फुटसोल जो है वो जलेंगे। आप फुटसोल का कोई इलाज नहीं कर सकते, करना आपको किडनी ही ठीक पड़ेगी, किडनी का इलाज। और किडनी का इलाज तो सर सबसे बढ़िया है धनिया की चटनी। धनिया की चटनी खाइए। चटनी कितनी खाओगे वो भी बात है, सीजन में तो जरूर खाया करो, घर में बनाया करो, अपने भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ। लेकिन ऑफ सीजन में सूखा हरा, सूखा धनिया होता है ना, हाँ हाँ मसाले में जो डालते हैं सूखा धनिया, 1 चम्मच धनिया का पानी में डाल के रात को रख दीजिए। हाँ, हाँ। ठीक है, आधा ग्लास पानी भर लीजिए, उसमें 1 चम्मच सूखा धनिया डाल दीजिए, और उस धनिया के पानी को सुबह खाली पेट पी लीजिए छान के। अगर वो धनिया खा सको तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि बहुत बेस्वाद होता है, वो खाया नहीं जाता। अगर खा सको तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन अगर नहीं खा सकते तो कम से कम इतना जरूर करिए कि उसको सब्जी वगैरह में अपने यूज कर लीजिए, वेस्ट नहीं करिए। उसको छान के सब्जी जो बनती है उसमें डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर स्वर और से इसका हाँ नहीं, ये तो बात हो रही है तो मैं कहता हूँ ना, थोड़ा सा ज्योतिष, थोड़ा सा आयुर्वेद, थोड़ा सा स्वर, थोड़ा सा ये तो सब ये चीजें सर हर एक को आनी ही चाहिए। ये यूटीआई में हेल्प करेगा ये धनिया का पानी? हाँ, यूटीआई में हेल्प करेगा। सर मुझे मिश्री किसी डाल ने के खा सकते हैं? हाँ, मिश्री डाल के खा सकते हैं क्या धनिया का, कच्चा धनिया? नहीं ऐसा बोला तो नहीं है, ऐसा बोला तो नहीं है। चलिए स्वर पे आ जाए। सर अपना एक्सपीरियंस बताना है सर। हाँ बताइए, बिल्कुल बताइए, सर मैं भूल आज गया पूछना। ड्राइव कर रहे थे सर, चंद सर में आपने कहा था कि टच करके, आपका वीडियो देखा था, गाड़ी को टच हम्म। करके करो तो सब ठीक रहता है। तो वो हम्म। जनरली बहुत रोड में बिजी रहता है और बहुत दिक्कत होती थी हर बार। मगर हम्म। आज इतना आराम से गाड़ी ड्राइव करी है, उस समय बहुत भीड़ थी लेकिन ना तो इरिटेशन हो रहा था ना गुस्सा आ रहा था, और मतलब हाँ, रास्ता भी जैसे क्लियर होता जा रहा था अपने आप से। ये चीज भी फील हुई सर। मन शांत रहता है ना। जी बहुत मन शांत रहा सर। मैं अपना बताता हूँ, मैं बॉम्बे से बाय रोड आ रहा था, तो मेरा कजन मेरे साथ में था। उसने बोला रात को अहमदाबाद से निकलेंगे तो 9 बजे से पहले निकल जाते हैं, 9 बजे के बाद अहमदाबाद, 9 बजे अहमदाबाद में बहुत भीड़ होती है, या तो 10 बजे के बाद निकलेंगे या 6 बजे से पहले निकलेंगे, ऐसा वैसा कुछ बोल रहा था वो। अरे मैंने कहा तू चल, कुछ नहीं मिलेगा, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो मेरा काम है ट्रैफिक कैसे हटाना है। पूरे रास्ते कोई ट्रैफिक नहीं मिला, जो पीक टाइम था हम उस समय में भी वहां से निकले, कोई ट्रैफिक नहीं था।
सर हुआ आज ये लोनावला जा चीज। रहे थे खंडा, वहां से, पूना से, थाने से खंडा, कहाँ, लोनावला जा रहे थे। तो दिल्ली बैंगलोर हाईवे है, वहां पे बहुत भीड़ होती है वहां पे, और सैटरडे संडे तो स्पेशली बहुत भीड़ होती है। तो भाई मेरा बोलता है आज संडे है, आज नहीं जाते, बहुत भीड़ होगी, बहुत ट्रैफिक होगा, ये होगा वो होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, तू चल, मुझे चलना है। वो बहाने मार रहा था कि आज नहीं कल चलेंगे, मुझे उसी दिन जाना था। कह रहा बहुत ट्रैफिक होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, होने दे, तू चल, मैं, मेरे सिपाही लगे हुए हैं, सारा ट्रैफिक क्लियर करा दूंगा, तू चिंता मत कर। चले। सर आज आप मेरे साथ मानोगे, आप मानोगे जीपीएस जो गूगल पोजीशन ये हमारा है, गूगल पे पूरा रास्ता रेड दिख रहा है, पूरा रेड, बिल्कुल। और हमारी गाड़ी 90 की स्पीड में वहां से जा रही थी, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। अगर आप राइट स्वर में चलोगे तो आपको रास्ते में चीजें तंग नहीं करेंगी। एक दो चीजें और भी हैं जो मैं करता हूँ, वो भी मैंने की थी, यहाँ पे उसको क्या बोलना। लेकिन ये तो बहुत आसान काम है, ट्रैफिक खाली कराना, ये तो बहुत आसान सी चीज सर है। क्या है अरे अब सब कुछ थोड़ी बताऊंगा यहाँ पे। सर जयपुर के पास, जयपुर के पास आ गए, जयपुर के पास आ गए, यहाँ पे ट्रैफिक इतना जाम लगा हुआ। जैसे ही मुड़े एक हाईवे पे, तो वहां पता लगा जी 20 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। कह रहा है देख ले, तेरे फौजी लगे हुए थे, तेरे सिपाही लगे हुए थे, कुछ नहीं हुआ। मैं कहा चिंता मत कर, यही कोई ना कोई रास्ता बनेगा, हम नहीं फंसने वाले इस 20 किलोमीटर के जाम में। थोड़ी देर बाद पता नहीं सामने कहीं हमें दूर दिखी एक एम्बुलेंस, उसने ऐसे सड़क पे नीचे, बैरियर लगा हुआ था, बैरियर हटा के उसने गाड़ी नीचे गांव में अंदर उतार दी। मैंने कहा इसके पीछे लग जा, बैरियर हट गया ना, तू भी निकाल। हमने गाड़ी निकाल दी। मतलब ये 300-400 मीटर का गैप था हमारा। रास्ते में नीचे गाड़ी उतारी, गांव के अंदर से मिट्टी धूल में से निकलते हुए 20-25 मिनट लगे जरूर, गाड़ी मिट्टी मिट्टी हो गई सारी। और उसके बाद हम हाईवे पे आ गए, जहां पे मेन जो ब्लॉक था वहीं पे हम खड़े हुए थे। हम पार हो गए, अगले 20 किलोमीटर तक हमें गाड़ी नहीं मिली पूरे हाईवे पे, क्योंकि पीछे ही सारा जाम लगा हुआ था। और हम 100 की स्पीड पे आराम से निकलते चले गए। तो वो भी मान गया, वो मानता नहीं है बिल्कुल, वो भी मान गया, कह रहा है यार हाँ कुछ तो है जो ऐसा करा लेते हैं। ये बहुत ऐसे खेल खेल है। फिर ऐसी चीजें सर बाद में ही शेयर कर लीजिए, लेकिन शेयर तो कर लीजिए, हमारा भी फायदा होगा। नहीं सर, फायदा क्या होगा, सीखो, मेरा तो काम है ये, सीखो। मेरे को क्या दिक्कत है, सीखना मैं तो चाहेंगे सिखा और सकता हूँ। बिल्कुल तो सीखना बताइए। चाहेंगे। सर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे जी। सर नरेश बोल रहा हूँ। हाँ जी नरेश जी। सर एक शेयर करना चाहता हूँ एक्सपीरियंस। हाँ बताओ सर। सर मेरे मित्र का एक लड़का है, उसका हम्म। शिपिंग कंपनी में इंटरव्यू था। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? एक सेकंड सर, सर एक सेकंड। हाँ जी। सर मेरे मित्र का एक बेटा है, उसका शिपिंग हम्म। कंपनी में इंटरव्यू था। तो हम्म। फैमिली रिलेशन है उनसे, मैंने उसको बताया भाई जब वहां पर जाओ तो लेफ्ट शोर में इंटरव्यू देना। तो हम्म। चला गया, उसका फोन आता है मेरे पास, हम्म। कहता ताऊ जी नमस्ते। मैंने बोलो, कहता मेरा दायां शोर चल रहा है, क्या करूं? तो हम्म। मैंने उसको बताया मैं ऐसे नाक पे हाथ रख के और 10-15 सांसें लो, बायां चल जाएगा, फिर इंटरव्यू जबरदस्ती। देना। हम्म। हाँ जी। हाँ। तो उसने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया। आके अरे वाह। बताता है कि मैं जब इंटरव्यू देने गया अंदर तो दायां स्वर हम्म। चल रहा था। मैंने बोला सर मैं हम्म। अभी इंटरव्यू नहीं लूंगा ना। क्यों? कहता सर मेरा राइट स्वर चल रहा है। कहता ये क्या होता है? मेरा राइट स्वर चल रहा है अरे। सर। उसने बोल दिया हाँ। उनका अपने बॉस को। उसने कहा भाई ये क्या ओहो। होता है? कहता सर बाद में बताऊंगा, अभी बाहर से होके आ रहा हूँ। तो हाँ। उसने सर ये पता, थोड़ा सा हंसी भी आई मेरे को। मैं तुमने ऐसा कर दिया? कहता हाँ जी। कहता लेकिन ये है कि अरे मेरा सिलेक्शन हो गया मैनेजर की पोस्ट पे। क्या तो बात। सर आपका आपका बहुत बहुत आभार सर, किसी का अरे मतलब एक सर, जीवन बन गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सर। मैं तो कहता हूँ जिस रूम में आप जा रहे हो,
जी। अगर किसी रूम में आप जा रहे हो, हाँ देखो क्या होता है, हमारे घर में भी अलग अलग 3 कमरे 4 कमरे होते हैं ना, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, एरिया अलग अलग जी। होते हैं, है ना। तो जी। हर एरिया की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। जी। उसको पढ़ने लिखने वाले लोग बोलते हैं ये मंडल है, मैं बोलता हूँ उसको एनर्जी जोन्स है। ठीक है। जी। तो आपके घर में आपका बेडरूम जो है उसका एक जोन अलग है, ठीक है, आपकी जी। किचन है उसका जोन अलग है, आपका ड्राइंग रूम है उसका जोन अलग है। अब मैं आपको स्वर से वास्तु कैसे ठीक करते हैं वो बताता जी। जी। हूँ, बहुत आसान है। अपने घर का वास्तु दोष ठीक करना हो तो कैसे करते हैं। सुबह आप उठे, ठीक है, आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है और लेफ्ट पैर आपने जमीन पर रखा, जोर से सांस खींची, ये आपका उठने का नियम है। अभी इसको और आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी इतना ही समझ लीजिए फिलहाल। ठीक है, सांस खींच लिया आपने, अब ये सांस छोड़नी भी तो है, थोड़ी सी हिम्मत करिए, फटाक से उसी रोकी हुई सांस में अपने घर की बालकनी तक जाइए या अपने घर के दरवाजे से बाहर जाइए और सांस वहां पे जाके छोड़िए। 5 10 15 सेकंड लगेंगे, है ना, इतनी देर होल्ड करिए, आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। वाह सर, पूरे घर का खत्म हो जाएगा। एक्सीलेंट पूरे सर। घर का, आपके रूम का शुरू हो जाएगा, रूम से शुरू होता है ना, आपके ओके। रूम का शुरू हो जाएगा। देखिए होता क्या है, अब इसका थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का बेस लूंगा, जिन लोगों को आता है वो समझ जाएंगे, लेकिन आमतौर से भी हमें पता होता है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जब कभी किसी का गड़बड़ होता है कुछ, तो कहते हैं हमारे नक्षत्र खराब चल रहे हैं, है ना। ये एक सिंपल सी बात है जो अक्सर हमने अपने बड़ों से सुनी होगी, हमारे तो ग्रह खराब चल रहे हैं, नक्षत्र खराब चल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। ये जो ग्रह हैं ये आप ही के ग्रह में रहते हैं, घर में आपके, आपकी बॉडी में रहते हैं, ये कहीं ऊपर नहीं रहते, ऊपर तो है ही है लेकिन आपके शरीर में भी रहते हैं। ये ग्रह शैतानी करते हैं, कूदते हैं, हमें तंग करते हैं। इन ग्रहों को काबू करना है ना, तो सुबह सुबह उठने के समय पे, आगे जाओगे तो अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में मैं बताऊंगा उठने का सही नियम क्या है। अभी बस उसको समझ लीजिए कि जो भी पैर आपका उठने का बनता है वो पैर जमीन पे रखिए और जोर से सांस खींचिए। आपके जितने शैतानी करने वाले ग्रह हैं ना, ये सब आपके पैर के नीचे आके दब जाते हैं। आज के दिन इनमें से कोई शैतानी नहीं करेगा। तो आपके सातों के सातों, बल्कि 9 के 9 ग्रह, 7 ही होते हैं वैसे, लेकिन चलिए 9 ग्रह सुने होंगे आप लोगों ने, 9 के 9 ग्रहों को कंट्रोल करने का इससे सिंपल मेथड कोई नहीं हो सकता। जब आप जमीन पे पैर रखते हो और सांस खींचते हो तो सारे के सारे 9 के 9 ग्रह आपके काबू में आ जाते हैं। अच्छे हैं तो वो तो अच्छा रिजल्ट देंगे ही, जो बुरे हैं आज वो रिजल्ट बुरा नहीं देंगे। अब होता क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा, ऐसे ऐसे आप उठना शुरू करो। मान लीजिए आपके दिन बहुत खराब चल रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, जिसमें हाथ डालते हैं वही बिगड़ जाता है, कोई सितारा चमक ही नहीं रहा। होता है ना ऐसे, कभी कभी समय बहुत खराब होता है। तो ये एक दिन में तो बदलेगा नहीं कि आज कर लेते हैं और आज ही बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, समय लगेगा। तो आज से आप सही नियम से, सही मेथड से उठना शुरू कीजिए और चलते रहिए, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने। मैंने जो अब तक ऑब्जर्व किया है या आप लोगों से जो फीडबैक मिला है उसके बेस पे ही बताता हूँ, बुरे से बुरे दिन भी 6 महीने में टल जाते हैं। आपकी पत्री कितने ही बुरे योग, कितने ही बुरे दिन, कितना ही बुरा समय आपका बताए, बताने दीजिए। पंडित जी कहें तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहने दीजिए पंडित जी को, हकीकत में आपके साथ वैसा कुछ नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। अक्सर हम लोग यही बोलते हैं कि जो लिखा है वो होता है,
लेकिन ऐसा ईश्वर ने कहीं नियम नहीं बनाया। उसने लिखे को बदलने की ताकत पूरी हमें दी है, इंसान को दी है। हाँ, हमारी दिक्कत क्या है, हम उसको ढूंढते हैं कि हम दाल चावल चीनी का उपाय कर ले तो क्या हो जाएगा, शिव जी पे जल चढ़ाए तो क्या हमारा ठीक हो जाएगा। ये हमारी प्रॉब्लम है। ये हम समझते हैं पंडित जी के पास गए यही बताएंगे। अब पंडित जी आपको बता भी दे बेटा स्वर ऐसे ऐसे ध्यान से उठा करो, तो आप पंडित जी की बात मानोगे भी नहीं। ये भी दिक्कत है, इसीलिए पंडित जी बताते भी नहीं। वही पंडित सबसे बढ़िया और सबसे कामयाब होता है जो महंगे महंगे उपाय बताए। मैं ऐसे ऐसे पंडितों को जानता हूँ जो कहते हैं भैया 30,000 से कम में तो हम उठते ही नहीं। 30-50 हजार रुपए की रेमेडी के बिना तो बात ही नहीं होती। मेरी रेमेडी में लगते हैं 2 रुपए, इससे ज्यादा मैं लगाता ही नहीं। वास्तु करने के लोग लाखों रुपए ले लेते हैं। मैं अगर वास्तु करूंगा आपके पूरे घर का वास्तु करने में मुझे बहुत खर्चा आएगा, बहुत खर्चा आएगा। अगर दिल खोल के मैं आपके घर का वास्तु करूँ तो 100 रुपये आएगा, इससे ज्यादा खर्चा आना ही नहीं। लेकिन 100 रुपये खर्चा करके वास्तु कराने से आप मानोगे ही नहीं कि आपके घर का वास्तु का। दिक्कत ये है, तो इसलिए मुझे 2.5 लाख 5 लाख रुपए आपसे लेने पड़ेंगे। ये दिक्कत है। स्वर से बहुत आसानी से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हील किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि जो आपके भाग्य में नहीं लिखा वो भी पाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में संतान का बोला था, ये संतान पाने की विधि है। ये आपकी पत्री में यह संतान का योग है नहीं है छोड़ दो उसको, उसको मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आपने स्वर विज्ञान पकड़ लिया तो आपकी पत्री में योग हो ना हो आपको संतान होगी। कर सको तो करो, उसमें तो कोई खर्चा नहीं है। स्वर में तो 2 रुपए का भी खर्चा नहीं है, कोई खर्चा ही नहीं है इसमें तो। लेकिन इसीलिए सबसे कम पॉपुलर है, क्योंकि हम लोग सब कलयुगी माइंड है ना, हमारा मार्केटिंग का जमाना है ना। तो जब तक खर्चा ना हो, जब तक पंडित जी महंगे ना हो, थोड़ा ग्लिटरी ग्लिटरी मामला ना हो, तब तक हमें लगता ही नहीं कि कुछ हो रहा है। अपने घर के जितने आपने नीचे पैर रखा, सारे बुरे ग्रह आपके पैरों के नीचे आ गए। ठीक है, आपने उनके सांसों में उसको भर लिया तो सांस में आपके सारे बुरे ग्रहों की एनर्जी कंट्रोल्ड वे में आ गई। वो सांस जाके बाहर छोड़ दीजिए, ग्रह बुरे जो थे वो आपके घर से बाहर चले गए। काय का वास्तु दोष? कोई वास्तु दोष नहीं आपके घर में। थोड़े दिन करिए, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। एक दिन में हो ये जरूरी नहीं। स्वर बदलने की भी जो मैंने प्रैक्टिस आप लोगों को कराई है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको स्वर बदलने में 2-2 3-3 घंटे लग जाएंगे, फिर भी नहीं बदलेगा। 2-2 3-3 घंटे कैसे लेट गए पोस्चर, है ना, लेकिन फिर भी स्वर नहीं बदल रहा। शुरू में होगा ऐसा, लेकिन धीरे धीरे आपका वो टाइम 3 घंटे से 2, 2 से 1, 1 से 10 मिनट तक आ जाएगा। 5 मिनट 3 मिनट में स्वर बदलना चाहिए। धीरे धीरे जब आप इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप सिर्फ ऐसे ध्यान में बैठिए और अपने ब्रेन को आदेश दीजिए कि मेरा स्वर बदल दे भाई, मेरे को ये वाला स्वर नहीं ये वाला स्वर चाहिए। जस्ट ट्राई टू कमांड योर ब्रेन। अपने ब्रेन को कमांड देना सीखो। आपका बैठे बैठे बिना नाक ऐसे किए ऐसे किए आपका स्वर बदल जाएगा। मैं यहीं से बैठे बैठे आप लोगों में से 60% लोगों का स्वर अभी बदल सकता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, मैं यहीं से बदल दूंगा। पिछली क्लासेस में मैंने प्रैक्टिस कराई भी थी, लेकिन 60% 70% लोगों का होता है। बाकी सब 40% एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि देखते हैं कैसे होता है, तो उनका नहीं होता। टेस्टिंग वालों का नहीं होता। शक्तियां ईश्वर की आजमाने के लिए नहीं होती। गॉड इज नॉट टू टेस्ट, इट इज टू ट्रस्ट। जब ईश्वर पे आपका भरोसा होता है तो वो आपके लिए काम करता है। आप ईश्वर को चेक करोगे, टेस्ट करोगे, वो आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। उसको क्या जरूरत पड़ी है? और ये सब ईश्वरीय शक्तियां हैं, ऊपर वाले की दी हुई ताकतें हैं। आप उसको किसी भी नाम से जान सकते हो।
ठीक है, तो स्वर इस तरीके से हमारी जिंदगी में काम करता है। आगे आप लोगों को बताऊंगा कैसे हम अपनी चीजों को कंट्रोल करते हैं, कैसे हमारी चीजों को ठीक करते हैं, हीलिंग कैसे करते हैं, वो बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपका ट्रस्ट होना चाहिए। कर रहा हूं, हो जाएगा। 1 महीने में, 15 दिन में रिजल्ट लेने की कोशिश मत करिए। किसी किसी को 3 दिन में भी आएंगे, किसी किसी को सेम डे भी आएंगे, किसी को 6 महीने लगेंगे। जिसकी जैसी परेशानी उसको हील होने में उतना समय लगेगा। सारा खेल तो यही है ना कि जितनी परेशानी है उतना इलाज में समय लंबा लगेगा। तो करते रहिए, क्या जाता है। ठीक है नहीं। अब कुछ चीजें आपको, हालांकि ये स्वर का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको बहुत इंटरेस्टिंग है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। हर कोई कर पाएगा मैं नहीं कहता, लेकिन जिन लोगों का केतु अच्छा होगा वो तो कर ही लेंगे। जिन लोगों की इंट्यूशन पावर अच्छी होगी वो कर लेंगे। एक आता है संकेत शास्त्र। कुदरत आपको हमेशा संकेत देती है, जो होने वाला है, जो प्रश्न है, उसके संकेत देती है। मान लीजिए आप लोगों में से ज्यादातर लोग कंसल्टेंसी करते होंगे। किसी ने आपसे सवाल पूछा कि क्या मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। क्या देखोगे आप सबसे पहले? आपका स्वर कौन सा चल रहा है ये देखोगे कि नहीं देखोगे? कौन सा स्वर चल रहा है आपका? सरकारी नौकरी के लिए कौन सा स्वर चलना चाहिए? सूर्य स्वर। राइट। राइट स्वर चलना चाहिए, सूर्य स्वर चलना चाहिए, है ना। सूर्य स्वर चल रहा है आपका। अगर तत्व में पकड़ है और पृथ्वी तत्व भी चल रहा है, 100% लग जाएगी। ठीक है, चलिए मैं छोड़ देता हूं एक बार को, तत्व की पकड़ नहीं है आपको, लेकिन राइट स्वर पकड़ लिया आपने कि राइट स्वर चल रहा है, तो सूर्य की पकड़ तो आ गई, परसेंटेज ऑफ यस तो हो गई। आपने नजर उठाई, अब ये अचानक होगा, इसीलिए मैंने कहा जिसकी इंट्यूशन पावर अच्छी है उसी के साथ होगा ये। आपने नजर उठाई, आपको सामने कोई सरकारी बिल्डिंग दिख गई, किसी नेताजी का पोस्टर दिख गया, कोई पॉलिटिकल जलसा मेला होते हुए दिख गया। क्या संकेत है सामने से? सूर्य। यस। टीवी चल रहा है, टीवी पे एकदम से उसने पूछा, पंडित जी बताओ मेरी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। आपने देखा आपका सूर्य स्वर चल रहा है और कमरे में टीवी चल रहा है, टीवी पे एकदम से मोदी जी आ गए, क्या होगा? परसेंटेज ऑफ यस। पॉजिटिव। 101% लगेगी, पीएम खुद आ गए। आप प्रॉपर्टी के लिए घर से निकल रहे हो, गाड़ी खरीदने के लिए घर से निकल रहे हो, सामने से खाना लेके आता हुआ कोई दिखा, क्या संकेत है कुदरत का? यस। आज डिलीवरी। आपका काम हो जाएगा, आपको जो चाहिए आज हो जाएगा, जिस डील के लिए जा रहे हो वो हो जाएगी। समझ में आ रहा है? आप घर से निकले किसी काम के लिए, आप सोच रहे हो यार निकल तो रहा हूं घर में, काम आज से मेरा काम होगा कि नहीं होगा, और सामने 2 कुत्ते आपस में लड़ते हुए दिख गए, 2 इंसान लड़ते हुए दिख गए, क्या होगा? नहीं होगा सर। नहीं हो। नहीं होगा। लेकिन ये तब होगा जब आपकी ध्यान शक्ति अच्छी होगी, मेडिटेशन अच्छी होगी। मेरी एक स्टूडेंट है, उनके हस्बैंड को कैंसर था, बहुत परेशान थी वो। एक दिन बड़ी निराश होकर उन्होंने मुझे फोन किया
कि सर जरा आप बताओ, इनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मतलब अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, समथिंग फीलिंग वेरी बैड, कुछ ऐसा। आप थोड़ा पत्री देख के बताओ क्या होगा। मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे सामने वाली जो गाड़ी थी उसका नंबर था 4। नजर अचानक से पड़ी। मैंने कहा जी 4 दिन परेशानी के हैं, 4 दिन पार हो गए तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक चौथे दिन उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। 4 दिन पार नहीं हुए। आप जब भी कोई आपसे सवाल करे, कुदरत आसपास खड़े होके कोई ना कोई संकेत, कोई ना कोई मैसेज आपको देगी। आपको पढ़ना आना चाहिए। एक घर था, जैसे डीडीए के मकान होते हैं ना, तो उसमें कई बारी थोड़ा सख्ती हो जाती है, तो वो कमरा वमरा लोग फालतू जो बना लेते हैं, वो बिकता नहीं। बिकता है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होती, कुछ पंगे पड़ जाते हैं, कुछ होता है ऐसे। तो ऐसा एक मेरा घर था नोएडा में, वो ट्रांसफर नहीं हो रहा था। मैं एक डीलर था जो दोस्त है मेरा, उसके साथ गया अथॉरिटी में, कह रहा भाई देखते हैं क्या होगा, अगर बिना तोड़े हो जाए तो अच्छा है। वहां पे काउंटर पे खड़े होके पेपर दे रहे थे, तो उसके कफ का बटन, शर्ट का कफ का बटन, उसका धागा निकल गया, तो टूट गया, वो गिर गया बटन नीचे। उसने नीचे से वो बटन उठाया और संभाल के रख लिया। किस समय में? जिस समय में वो मकान के ट्रांसफर के कागज अथॉरिटी में जमा करा रहा था। क्या संकेत मिला? सम- संभाल के रखा सर उसने। बटन यस। बटन टूटा लेकिन उसने संभाल लिया ना, वापस मेरी चीज मेरे पास आ गई ना, तो तोड़ के फिर ठीक हो जाएगा। तोड़ के ठीक हो जाएगा। ऐसे 100 चीजें हैं जो आपके आसपास हमेशा घटती रहती हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। बहुत बार तो मैं पत्री वत्री देखता ही नहीं, जिस समय मैं मूड में होता हूँ तो ऐसे ही बोल देता हूँ हाँ, ये कर दो हो जाएगा। ऐसे ही कोई ना कोई कुदरत संकेत दे देती है। फिर सामने वाला कहता है नहीं सर, डेट ऑफ बर्थ मेरी ये है, टाइम बर्थ ये है। मैं कहता हूँ छोड़ यार, तुम्हें भरोसा ही नहीं है। मैं बिना पत्री के ज्यादा अच्छा बताता हूँ। आप कहीं जा रहे हो, मान लीजिए मेरे ऑफिस में ही आए, ये हुआ था, किसी ने आके पूछा कि जी संतान होगी या नहीं होगी, अभी पत्री नहीं बनी, वो आके बैठे थे। इतनी देर में मेरे पड़ोस में से एक लड़का आया, बेसन के लड्डू लेके। पंडित जी, पूजा हुई थी, ये बेसन के लड्डू हैं, आपके लिए प्रसाद लाया हूं। क्या दिया कुदरत ने संकेत? लड्डू। खुशखबरी, हाँ खुशखबरी। Blessings. पत्री देखने की जरूरत है? स्वर देखने की जरूरत है? किसी और मेथड की जरूरत है? अरे भगवान खुद संकेत दे रहे हैं, देखो खुद तुम्हारे सामने से पीले रंग के बेसन के लड्डू बृहस्पति महाराज खुद आ गए आशीर्वाद देने के लिए। फिर क्या देख रहे हो भाई? ऐसे पकड़ना शुरू करोगे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर आपके आसपास होता हुआ दिखेगा। और हो सकता है आपको 3 चीजें दिखे, 4 चीजें दिखे, आप कहोगे जी मुझे तो ये भी दिखा, ये भी दिखा, ये भी दिखा, मैं इसमें से सही कौन सा मानूं? क्योंकि ज्यादातर यही होगा। उसका बहुत सिंपल सा आंसर है। जो पहली स्पाइक आई थी ना, वो ईश्वर का था संदेश। दूसरी, तीसरी, चौथी जो चीजें दिखाई दी,
वो आपके दिमाग का फितूर था, आपके दिमाग की उलझन थी। जो डिवाइन लाइट थी वो पहला मैसेज था, वो बार बार मैसेज नहीं देता। जो पहला मैसेज था वो डिवाइन मैसेज था। पकड़ लो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अच्छा कोई एक प्रश्न कर लो। मान लीजिए कोई भी मेथड नहीं है तो आप ऐसे कर लो कि कोई एक चीज पूछ लो। तो एक प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं? हाँ या ना में स्वर से देते हैं। स्वर चल रहे हैं 8 उंगल, वायु तत्व चल रहा है, और किसी तरीके से मान लीजिए स्वर में आपको यस आ रहा है, जो आपका स्वर चल रहा है उसमें यस आंसर आ रहा है। लेफ्ट से आया, सामने से आया, बंदा राइट से आया, और आपका स्वर आपने देखा राइट से चल रहा है तो राइट में यस हो गया। तत्व आपने पकड़ा, वायु तत्व हो गया। तो आप उसको क्या बोलोगे? 8 महीने में विवाह हो जाएगा लेकिन धक्के खाने पड़ेंगे। 8 महीने कैसे बोले? 8 स्वर, आई मीन तत्व 8 उंगल स्वर। 8, तत्व 8 चल रहे थे, ठीक है। 12 उंगल वाले चल रहा था तो यस विद 1 ईयर, 1 साल में विवाह हो जाएगा और धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, घर बैठे बैठे होगा। क्योंकि तत्व कौन सा आ गया? पृथ्वी। पृथ्वी तत्व आ गया, पृथ्वी। है ना। ऐसे करके आप समय भी बता सकते हो। 8 उंगल, 8 हफ्ते, 8 महीने, 8 साल। 12 उंगल, 12 दिन, 12 हफ्ते, 12 महीने, 12 साल। डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है उसका आंसर कितने समय में आएगा। कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे करके आप सामने वालों के प्रश्न के उत्तर भी दे सकते हो। अभी वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। बड़े लोग जोश में थे। जो ग्रुप में है मेरे स्टूडेंट वो जानते हैं, मैंने लिख दिया था इंडिया हार जाएगा, पहले ही पता लग जाता। स्वर से वेरीफाई हुआ था। एक और हमारा मेथड है, होरा शास्त्र हम लोग करते हैं। होरा में सूर्य के जिस दिन मैच हुआ उस दिन जितने बजे टॉस हुआ वो सूर्य का समय था। सूर्य आपके जीवन में जीत का कारक है। टॉस किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। इंडिया को बैटिंग पकड़ा दी, जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो आज उसका सूर्य बली था तभी तो वो टॉस जीता। टॉस जीतना है ना, जिसका राइट स्वर चल रहा होगा टॉस वही जीतेगा, ये नियम है। मैच में टॉस जीतना हारना होता है ना हमेशा। जिसका सूर्य स्वर चलेगा टॉस वही जीतेगा। जिसका सूर्य स्वर चल रहा है जीत उसकी पक्की है। कंफर्म कहां से हुआ? वो समय, जिस समय में टॉस हो रहा था वो सूर्य का ही समय चल रहा था। सूर्य के समय में, वो समय दूसरा सब्जेक्ट है, वहां से पता लगता है। आप लोगों को जिन्होंने हो रहा किया वो उनको पता लगेगा, बाकियों को नहीं। ये आपको आता हो तो पता नहीं मुझे। सूर्य के होरा में सूर्य की विक्ट्री, टॉस का जीतना, और जिस समय में ये प्रश्न किया गया था मेरे से उस समय में मेरा सूर्य स्वर चल रहा था। तो मैंने लिखा इंडिया हार जाएगा, बाकायदा स्क्रीनशॉट है। 4:30 बजे करीब मैंने मैसेज डाला था ग्रुप में, है ना मीना जी? यस राइट जब सर। इंडिया की बैटिंग चल ही रही थी तभी मैंने डाला था ना, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी। यस सर। यस सर।
तो बहुत सारी चीजें आप सिर्फ स्वर से ही बता सकते हो, उसमें ज्यादा ज्योतिष में घुसने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास कौन सा इवेंट हो रहा है उसको स्कैन करने के लिए अपना स्वर स्कैन कीजिए, और वो जो ईश्वर की जो पहली स्पाइक है ना, डिवाइन लाइट, थोड़ा सा उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। और वो उन्हीं को पकड़ में आती है जो प्योर हार्टेड लोग होते हैं, कपटी लोगों को नहीं पकड़ में आती। सादे लोगों को, सिंपल लोगों को, भगवान को गधे बहुत पसंद है। गधे मतलब सादे सिंपल लोग है ना, जिसको दुनिया समाज गधा बोलती है, अरे ये तो गाय है, बकरी है टाइप्स। ईश्वर को वही पसंद है, चालू लोग ईश्वर को पसंद नहीं आते। प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा थोड़ा आसपास माहौल देखना शुरू कीजिए, आपको इवेंट के आंसर आपके आसपास होते हुए घटते हुए दिखेंगे। मैं थोड़ा बहुत हाँ सर जी। निमित्त पकड़ती हूँ। अ, हाँ। पहले से थोड़ी बहुत आदत है सर। अभी जैसे रिसेंटली मंडे को, आई मीन यूएस के मंडे को, हम लोग दर्शन करने जा रहे थे राम जी के मंदिर। और वी वर डिस्कसिंग, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड कार में थे, और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पे डिस्कस कर रहे थे, समथिंग रिलेटेड कुछ गुड चीजों को लेके। एंड वो आगे ट्रैफिक थी, रेड लाइट था, और वो कार हमारी रुकी हुई थी। माय हस्बैंड सेड समथिंग, फिर मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होगा और हो जाएगा। एंड सर जैसे ही मैंने कहा हो जाएगा, वो ग्रीन सिग्नल आई एंड आप रुक नहीं सकते। मैं एकदम से खुश हो गई, मैंने कहा देखो ये हमारा काम हो जाएगा। आई मीन वो सर अंदर से वो हरी फीलिंग बत्ती आई। जल गई ना सामने, हाँ हरी बिल्कुल बत्ती सर, जल गई मतलब ना मैंने सामने। कहा कि नहीं नहीं हमें दो चाहिए, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड। तो मैंने कहा नहीं नहीं, दो बच्चे चाहिए, हो जाएगा। एंड मैंने कहा सर वो ग्रीन सिग्नल हो गई एंड यू हैव टू रश, मतलब आप रुक नहीं सकते हो, आपको जाना होता है। मैं बहुत हाँ, खुश हो गई उस टाइम पे कि इट्स अ गुड साइन। ये निमित्त होते हैं, इसको निमित्त बोलते हैं। अपने आसपास थोड़ा सा निमित्त पकड़ना शुरू कीजिए, सीखिए थोड़ा। सर मैं बताऊं, ईश्वर हमेशा आपके आजू बाजू में रहता है, वो हमेशा आपको अपने इशारे देता रहता है, आपको इशारे पकड़ना आना चाहिए। हाँ जी। मेरे गुरु की तबीयत बहुत खराब थी, गुरु जी की। तो मैं प्रे कर रही थी, तब किसी ने लाइट ऑफ कर दिया प्रे करते वक्त। तो मेरे मन में आया कि ये ठीक नहीं होंगे, फिर वो नहीं चले। कुदरत अपने आप मैसेज देती है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। वैसे गुरु जाते नहीं है कहीं। नहीं बता रही है, जैसे मतलब उन्होंने समाधि ले ली थी। हम्म। जो गुरुजन है वो जाते नहीं है। यही तो गुरुओं की खासियत है। लेकिन सर जीवित गुरु भी चाहिए, एक सामने सामने बात करने के लिए। अब जब से आपसे मिले, बात करते, इतना अच्छा लगता है, इतनी चीजें सीखने को। अरे कहाँ, मुझे क्यों फंसा रहे हो, नहीं मेरा नहीं मतलब नहीं। इतनी अच्छी बातें, इतनी सारी चीजें छोड़ने का मन नहीं करता है सर। ठीक है जी। सर कुछ केसेस में हम लोग कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो उसका सॉल्यूशन जब हम, मेरे साथ होता है कभी कभी कि हम लोग जब स्नान करने जाते हैं, स्नान करके आने के बाद माइंड में ऑटोमेटिक वो सॉल्यूशन आ जाता है मॉर्निंग में। रेकी करने के बाद भी आता है, ये रेकी जैसा मैजिक तो मैंने देखा ही नहीं। मेरे को पूछते हैं, मेरे को घर वाले पूछते हैं, अंदर जाके कुछ सोच का है क्या बोल के पूछते हैं मुझे। मैं सोचता नहीं, वो ऑटोमेटिक आता है। वो जिस दिन सोचोगे उस दिन जो आएगा वो गलत आएगा। हाँ मैं इंटेंशनली नहीं करता हूँ, वो ऑटोमेटिक आ जाता प्रॉब्लम है। ये है, जिस दिन आप ऐसे जान के करोगे उस दिन गलत आएगा। हाँ चलिए, आज आप लोगों को दोष निवारण सिखाता हूँ। दोष रोग जो भी हैं उनका निवारण कैसे खत्म करें उनको सिखाएं। जी सर। यस सर। उससे पहले 2 मिनट ईश्वर से प्रार्थना करिए, आंख बंद करके सब लोग मन में, कि जो भी आप सीखने वाले हैं
इसका कभी भी कोई दुरुपयोग आप नहीं करेंगे। अपने ईश्वर से इसका प्रॉमिस कीजिए। आंख बंद करके सब लोग 2 मिनट का ध्यान कीजिए और ये वादा अपने ईश्वर से कीजिए। रोशन जी, आपको प्रार्थना नहीं करनी? चलिए। किसी भी चीज से अगर आपको पीछा छुड़ाना है, कोई भी रोग, कोई भी वास्तु दोष, यहां तक कि कोई भी व्यक्ति, कोई इंसान आपके जीवन में आपको तकलीफ दे रहा हो, उससे कैसे पीछा छुड़ाएं, उसकी टेक्निक आप लोगों को बता दूं। लेकिन इसको कभी भी जल्दबाजी में या बचपने में इस्तेमाल मत कीजिए। जो खास तौर से जो कच्चे बच्चे होते हैं उनको तो ये देनी भी नहीं चाहिए। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो भी 20-22 साल के होते हैं, उनको तो बतानी भी नहीं चाहिए ये। तो मैं समझता हूँ यहाँ सारे पक्के बच्चे हैं, कच्चा बच्चा तो कोई नहीं है। चाहे किसी से कितनी ही परेशानी हो जाए, देखो एक चीज समझ लो, जब आप कुदरती चीज को कहीं छेड़ोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको तकलीफ देके। फायर बैक कर सकती यस सर। है ना। जो कुदरत ने आपके लिए नहीं लिखा, अगर आप उसको कर रहे हो तो वो चीज आपको बैकफायर कर सकती है। वो कहाँ करेगी ये कोई नहीं कह सकता, कब करेगी ये भी कोई नहीं कह सकता। हो सकता है ये उस समय, और बैकफायर जब भी होता है ना, पता है कब होता है? जब हम अपने जीवन की सबसे कमजोर अवस्था में होते हैं। मतलब बस एक धक्का पड़ा और हम सीधा खाई में जाने वाले, ऐसी हालत में जब होते हैं ना, बैकफायर तभी होती है। कर्म जोड़ रहे हो अपने, तो बुरा कर्म मत जोड़ना। खासतौर से जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए मैं बोलता हूँ, बड़े करेंगे तो भुगतेंगे। आपके घर में कोई वास्तु दोष है, ठीक करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले सूर्य स्वर को चलना चाहिए। आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए, ठीक है। और जिस समय में सूर्य स्वर चल रहा हो, उस समय में इस नाक को करिए बंद, मुंह से लीजिए सांस अंदर, मुंह खोल के, और मुंह बंद कर लीजिए। और जो सांस छोड़नी है वो नाक से लीजिए। समझ में आ रहा है? नाक बंद कीजिए, लेफ्ट वाली। अपनी अपनी लेफ्ट की नाक सब लोग उंगली रख के बंद कीजिए। मुंह से सांस लीजिए, मुंह खोल के सांस लीजिए, अंदर हवा खींचिए, और नाक से सांस छोड़ दीजिए। क्लियर है? ये होता है किसी भी चीज को समाप्त करने के लिए, रोग हो, वास्तु दोष हो, या कुछ भी जिससे भी आपको पीछे छुड़ाना हो,
उसका ये तरीका है। मान लीजिए किसी को बुखार है, तो आप क्या करोगे? लेफ्ट वाली नाक बंद करी, मुंह से सांस खींची, और सांस छोड़ते के समय पे बोलेंगे इसका बुखार नष्ट हो गया, इसका बुखार खत्म हो गया। ऐसे करके 3 सांस लीजिए। तो जो भी चीज जिसके बारे में आप कह रहे हो वो चीज खत्म हो जाएगी। सर सर लेफ्ट से ही लेनी है? नहीं जी, मुंह से सांस लेनी है, राइट से छोड़नी है। लेफ्ट का तो जिक्र ही, मतलब लेफ्ट तो लेफ्ट बंद है, बंद करना है ना, लेफ्ट बंद करना है। लेफ्ट परमानेंट बंद है। मैं कैसे कैसे यूज करता हूँ, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। एक बार पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, बिटिया साथ में बैठी हुई थी, कहता है बेल्ट नहीं लगाई इसने। मैंने कहा जी लगाई हुई है। पहले तो थोड़ा मैं शक पकाया, मैंने कहा यार इसने पकड़ लिया तो काटेगा ही काटेगा चलान। फिर मेरे एकदम से थोड़ा, जैसे होता है ना कभी कभी अकल थोड़ा देर में चलती है, तो थोड़ा अकल देर में चली। मैंने स्वर से एक स्वर लिया ऐसे, पुलिस वाले कहते जाओ जाओ भाई साहब जाओ। दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ। बाई चांस मेरी बिटिया ही साथ में थी, हम लोग जा रहे थे, तो कोविड का समय था। उस समय में मास्क कोई लगा रहा था, कोई नहीं लगा रहा था, कोविड खत्म हो चुका था लगभग। तो मेट्रो स्टेशन पे मैं और मेरा बेटा दोनों, हम जैसे ही चढ़ रहे थे, कहीं जाना था, तो वो एकदम से सामने 8-10 पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने दोनों को रोक लिया। बोला मास्क नहीं लगाया हुआ, चालान कटेगा। मैंने कहा सर मास्क तो खत्म हो गया अब। तेरे कौन कहता है खत्म हो गया? मैंने कहा जी दिल्ली सरकार के ऑर्डर है। कहता नहीं ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, चालान कटेगा आपका। फिर अपने आप कहता चलो वार्निंग दे के आपको छोड़ देते हैं, नाम नंबर अपना लिखवाइए यहाँ पे, आई कार्ड दिखाइए अपना। तो मैंने अपना तो आई कार्ड उसको दे दिया, बिटिया से मांगने लगा। मैंने कहा यार इसका नाम क्यों सरकारी खाते में जा रहा है बिना मतलब, नहीं होना हुआ ना कुछ नहीं, लेकिन फिर भी एक वो मन में होता है ना। और वो भी इतनी भोली, अंकल सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास, फोन में से तू आधार कार्ड। अब मैं उसको क्या बोलूं, नहीं देनी। तो एकदम से मेरा दिमाग चला, मैंने यही किया जो अभी आपको बताया। वो फोन में स्क्रॉल कर रही थी, तब तक ही पुलिस वाला कहता अच्छा चलो जाओ आप जाओ कोई बात। यही करके मैंने ट्रैफिक छुड़वाया। जब ट्रैफिक खाली कराना होता है तो भी यही करते हैं। और बहुत सारे यूजेस जो है मैंने इसके किए हैं। सर दर्द है तो सर दर्द नाश हो, क्योंकि ये सूर्य स्वर है ना, सूर्य में जो आएगा वो भस्म हो जाएगा, तो इसके चक्कर में जो आएगा वो खत्म हो जाएगा। तो हम क्या खत्म करें? वास्तु दोष खत्म करें। किसी के शरीर में कोई रोग है तो वो रोग खत्म करें। कोई इंसान तंग कर रहा है, दुश्मन है, कोई बहुत तकलीफ दे रहा है, तो उसको दूर करो, दफा करो उसको, है ना। कोई ना कोई आ ही जाता है जिंदगी में, एक आधा तो हर स्टोरी में एक विलन होता ही है, क्योंकि जिंदगी चलती नहीं बिना विलन के। तो उस विलन को साइड हीरो बनाने में बहुत मदद करता है। एक बार मेरी एक क्लाइंट है, उनके जयपुर वाली फैक्ट्री में जीएसटी की रेड पड़ी। वो दिल्ली से भागे भागे जयपुर पहुंचे। मेरे पास उनकी वाइफ का फोन है, मेरी स्टूडेंट है, कह रही भैया ऐसे ऐसे जीएसटी वालों ने छापा डाल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता ना करो। मैंने यहीं से बैठे बैठे, मैं उसको बोलता हूँ मजाक मजाक में, फूंक मारी। मैंने फूंक मारी तो उस दिन जीएसटी वाले चले गए। 2 दिन बाद फिर आए। जब 2 दिन बाद फिर आए तो फिर फोन आया कि भैया वो फिर आ गए आज। मैंने कहा चलो मैं आज इनका परमानेंट इलाज करता हूँ। फिर मैंने थोड़ा ताकत ज्यादा लगाई और इलाज कर दिया, वो चले गए। उसके बाद वो 1-2 बार आए जरूर,
लेकिन उन्होंने कोई तंग वंग नहीं किया। पेपर्स इनके सब प्रॉपर थे या जो भी था, उन्होंने एक दो बार आके फॉर्मेलिटी से अपना जो ड्यूटी खाना पूर्ति जो करनी है वो करी और वो चले गए। मैंने 2 महीने बाद उनसे पूछा, अच्छा ये एक बड़ी तकलीफ है, लोगों का काम हो जाता है, लोग बताते नहीं। सब ये पूछते हैं बेटा होगा कि बेटी होगी, लेकिन जब बेटा बेटी हो जाते हैं तो हमें लड्डू मिठाई कोई नहीं भेजता। कोई नहीं बोलता कि सर आपके आशीर्वाद से हो गया, कोई नहीं बोलता। शादी का कार्ड कोई नहीं भेजता, डिवोर्स के कार्ड सारे लेके आ जाते हैं। ये हमारे साथ होता ही है। मैंने 2 महीने बाद पूछा, मैंने कहा अरे क्या हुआ वो जीएसटी वाला जो मसला चल रहा था? कह रही सर वो तो खत्म हो गया, कुछ हुआ ही नहीं उसमें। उन्होंने कहा सब ठीक है और ऐसे ऐसे करके वो चले गए। अरे मैंने कहा यार मुझे बता तो देते कम से कम, मुझे तो फीडबैक चाहिए होता है कि जो किया है उसका हुआ क्या। मेरा तो टास्क दूसरा है ना। ऐसी कोई भी परेशानी हो तो गोरियानु दफा करो। सर क्या किसी की एडिक्शन छुड़वा सकते हैं? हाँ बिल्कुल छुड़वा सकते हो सर। लिए क्या 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 स्मोकिंग कैसे की करना होगा? एडिक्शन, स्मोकिंग की एडिक्शन, नशे की एडिक्शन सब छुड़वा सकते हो। और स्किन का क्या ये स्किन कैसे के करना इस चाहिए सर? जरूर ना उसके लिए। सेम टेक्निक है, बोल दो बस जो बोलना है आप बोल दो। ब्रीथ जब अच्छा छोड़ोगे आप, जी जब जिस समय आप छोड़ रहे हो जी। उस समय जो बोलोगे वो हो जाएगा। हम्म। यू आर प्रैक्टिसिंग इट रोजे। हम्म। तो सर मन में बोलना है या वी हैव टू वर्बल? जिसको सुनना है वो सुन ही लेगा, आप कहीं पे भी बोलो। उसको आवाजें नहीं चाहिए होती, उसे भावना चाहिए होती है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? बोलने का सर कोई इसे वैल्यू नहीं है। रेकी में सर शब्दों का यूज कर महत्व सकते नहीं है, हैं? भावनाओं का महत्व है। वाइब्रेशंस जो है ना वो अंदर से निकलती हैं और वो एटमॉस्फेयर के वाइब्रेशन से मैच कर जाती हैं। तो गूंगे की तो प्रार्थना लगती ही नहीं अगर बोलने का ही मसला होता तो, है ना? तो बोलना इज नथिंग, बोलने से कोई मतलब नहीं है उसका। और कितनी बार हाउ सर करना ये स्ट्रॉन्ग चाहिए? योर कितनी बार वाइब्रेशन करते? इज, हाउ स्ट्रॉन्ग योर वाइब्रेशन इज। सर इसको कितनी बार यूज करना चाहिए? मैक्सिमम 3 बार, जी दैट्स इट, बहुत है। मतलब सर एक दिन में 3 बार या कंप्लीटली 3 बार? एक इवेंट के लिए 3 बार बहुत है। सर इसको तो हीलिंग में सर यूज कर एडिक्शन सकते हैं? एडिक्शन किसी की सर एडिक्शन बहुत में, गंभीर एडिक्शन में होती है। हफ्ते में एक बार कर दो, रोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डोंट डू इट सो बैडली। सर एक इसके चीज कोई समझ साइड इफेक्ट? लीजिए, एक चीज समझ, साइड इफेक्ट अगर गलत करोगे तो आपके ऊपर आएगा। हाँ, रॉन्ग इंटेंशन। आपके ऊपर आएगा, 100% आएगा। घर के कलेशों में जो होता इसमें है, भाई भाइयों के बीच इसमें में अगर। इसमें इसमें एक चीज है जो मैं सोच रहा हूं मैं करूं कि ना करूं। शायद मैं कर भी दूंगा बाद में। इसमें एक पासवर्ड लॉकिंग डाली जाती है। जो टीचर है वो पासवर्ड लॉक भी डाल सकता है। अगर मैं लॉक डाल दूंगा तो आप गलत इंटेंशन से करोगे तो वो होगा ही नहीं और सीधा आपके ऊपर आ जाएगा। मैं चाहूं तो डाल सकता हूँ, रेकी में तो हम ये प्रैक्टिस खूब करते हैं। लेकिन स्वर में मैंने अभी तक तो नहीं करी, लेकिन मैं कर सकता हूँ। आपका बैच में नहीं करूंगा, अगली बार से देखता हूँ, क्योंकि मैंने आप सोचा नहीं था अभी तक। आई कैन पुट पासवर्ड ऑन इट। तो सर अगर बॉडी पेन है, फीवर है, हेल्थ इश्यू है, तो इसमें एक बार करने से हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। फिर सीधी सीधी सी बात है, दैट डिपेंड्स द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम, है ना? दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम, कितनी इंटेंस प्रॉब्लम है। अगर वाकई में ज्यादा है तो यू कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। रोज एक बार दिन में कर लो, एक ही ब्रीथ करो लेकिन रोज करो, है ना? उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है।
जैसे एंगर इश्यूज है एक किसी का और उससे मैक्सिमम शांत करना हो 3 ब्रीथ से ज्यादा नहीं करना। एक दिन में। 3 ब्रीथ से ज्यादा एक दिन में नहीं करना। एक दिन में नहीं, मेरे हिसाब से चलो एक दिन में कर लो, ऐसा कुछ नियम तो है नहीं कर। हाँ जी प्रदीप जी, आप म्यूट हो सर। सर इसमें सोराइसिस जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी? एक बात बताओ मुझे, कोशिश करने में आपका जा क्या रहा है? हाँ नहीं, इसीलिए सर इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है क्या? प्रैक्टिस की जरूरत हर चीज में होती है सर। नहीं तो ये तो करना तो एक ही बार है, या फिर ध्यान लगा के करने की बात है? प्रैक्टिस का एक ही टॉपिक है, मेडिटेशन अच्छी होनी चाहिए। सोराइसिस से या कोई भी हो मैम, कोई भी चीज ठीक हो सकती है, कोई भी। सर हाई ब्लड प्रेशर के लिए क्या करना है सर? हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो बहुत अच्छा है, राइट स्विच चला के लेफ्ट स्विच चला के सो जाओ थोड़ी देर। अच्छा सर, अभी मेरे फादर का फोन आया है सर, उनको हाई ब्लड प्रेशर हो गया करके बोल रहे थे अभी 2 मिनट पहले। तो चंद्र स्विच चला के उनको बोलो आधा घंटा लेट जाए, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है सर, बोल दो। ओके सर, थैंक यू सर। चंद्र स्वर में सोते ही 15 मिनट में बीपी कंट्रोल हो जाता है। ओके अगर सर। 170 है तो 10 मिनट स्वर में सोने में, चंद्र स्वर सोने में 170 से 155 160 पे आ जाए विद ठीक इन है 10 सर। मिनट्स। ठीक है सर, मैं भी बता रहा हूँ। इससे थैंक यू बढ़िया सर। कोई और टेक्निक नहीं हो सकती। भाई हर समय डॉक्टर भी नहीं होता है ना, हाँ हर जी, समय हाँ दवा जी। भी हो सकता है ना हो, हाँ जी सर। ये तो हो ही सकता है ना, किसी भी स्टेज पे कहीं पे भी हो सकता है। हाँ जी सर, वो खुद ही डॉक्टर है सर, वो मुझे हाँ बता रहे। वो ठीक है, लेकिन उनको बोल देना चंद्र स्वर में सो जाओ, ठीक हो जाएगी। ठीक है सर, मैं बता रहा हूँ। बीपी थैंक से यू सर। याद आया, एक बार एक लड़का था, उसका कुछ अपनी वाइफ से डिस्प्यूट चल रहा था, तो कहता है मेरी वाइफ से आप एक बार बात कर लो। मैंने कहा आएगी तो मैं कर लूंगा। तो वो एक दिन उसको ले आया, दोनों अलग अलग रह रहे थे, लेकिन उसको मायके से लेके आया। वो खुद टैरो रीडर थी, और अलीगढ़ में किसी लोकल टीवी न्यूज चैनल होते हैं ना, जो लोकल जो केबल चैनल होते थे उस जमाने में पहले, अभी भी होते हैं शायद, उसमें वो काम करती थी, टैरो रीडिंग के सेशंस आते थे उसके। तो बात बात हुई ऐसे, तो कह रही आप क्या बता सकते हो? मैं कहा मैं कुछ भी बता सकता हूँ। कह रही मतलब? मैंने कहा तो जो पूछे मैं बता दूंगा। पता नहीं मेरे मुंह से अचानक क्या निकला, मैंने कहा मैं तुम्हारा बीपी भी बिना चेक किए बता सकता हूँ कितना है ऊपर का और कितना है नीचे का। कह रही है ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा हाँ हो सकता है। कह रही है कि मेरे पापा का बताओ। मैंने लिया अपना डाउजिंग से बताता हूँ। मैंने कहा पापा का बीपी आज ऊपर है, ऊपर का 180 है, नीचे का 110 है, ऐसे कुछ था। कह रही हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? कह रही पापा 10 रुपए गोली खाते हैं तभी घर से निकलते हैं, बिना वो गोली खाए तो निकलते ही नहीं। मैंने कहा चेक करके, फोन करके चेक कर लो। उसने फोन में लाया और स्पीकर पे डाल दिया सीधा। उसके पापा ने सीधा बोला बिना हेलो हाय के, बाप बेटे में काहे का हेलो हाय, है ना? तो कहते हैं अरे तू गई है सुबह, बेटा मेरी दवाई कहाँ रख गई? आज सुबह मुझे बीपी की गोली नहीं मिली, परेशान हो रहा हूँ मैं, अब ऑफिस से घर जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गोली कहाँ रखी है वो बताओ। तो वो कह रही है पापा देख लेना, टीवी के यहाँ पड़ी होगी, इधर पड़ा होगा, उधर पड़ा होगा पत्ता गोली का। ये करके उसने फोन काट दिया। कह रही सर कमाल हो गया, ऐसा तो हो भी नहीं सकता था, क्योंकि गोली खाए बिना तो वो निकलते ही नहीं, उनका बीपी एकदम बिगड़ जाता है। मैंने कहा उनको बोल जाके किसी डॉक्टर के पास बैठ के चेक करा ले, जितना बताया ना रीडिंग भी उतनी ही निकलेगी। एक मेरी भाभी है, तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, उनका बीपी बढ़ा हुआ था।
तो मैंने ऐसे ऐसे करके, ये इंट्यूशन है, मुझ से आता है मेडिटेशन से। मैंने करिए मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, तो मैंने ऐसे ऐसे किया, इमेजिन किया कि मेरे सामने मशीन है, वो रीडिंग बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, पल्स यहाँ पे आके रुक गई। मैंने कहा ऊपर का 180 है, चेक किया 180। मैंने कहा रुको अभी कंट्रोल करता हूँ। मैं चेक करो 2 मिनट के बाद 133 आएगा। मशीन लगाया, चेक किया 133, एग्जैक्ट 133। ये मेडिटेशन की पावर है। अगर आपकी मेडिटेशन अच्छी है, आप बिना बीपी की मशीन के सामने वाले बैठे बंदे का बीपी चेक कर सकते हो। आप में थोड़ी सी मेडिटेशन की पावर आप में होनी चाहिए। मेडिटेशन में ध्यान ही नहीं लगता तो कैसे करें? हाँ, यही तो कमाल है। यही तो प्रॉब्लम है। मेडिटेशन तो बड़ी कमाल की चीज है। मैं सब लोगों को, आप लोगों को बोलता हूँ मेडिटेशन जरूर करो। मेडिटेशन मेरे से भी नहीं हो ध्यान ही पाती, नहीं लगता। नहीं हो पाता है, करोगे? कोशिश की। नहीं हो पाता। करोगे? यस करोगे? अभी कराऊं? यस सर करवाओ। बिल्कुल। हाँ जी सर, करवाइए। अभी देर हो गई, अगली क्लास में करता सर अगली क्लास में हम नहीं है। हूं। सर अभी 11 नहीं बजे। अभी तो क्विक टाइम है। अच्छा। टू मिनट नूडल सर। टाइम टाइम तो 9 से 10 का है, मेरे यहाँ 10:30 पौने 11 तो हो ही जाते हैं। नहीं, वो मेडिटेशन का टाइम 11 बजे के बाद ही है चलिए बैठिए बैठिए बैठिए, सर। आंख बंद करके ध्यान लगा के सब लोग चौकड़ी वौकड़ी मार के क्रॉस करके बैठिए। वॉशरूम वॉशरूम जाना है तो हो क्या, ये फटाफट से 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ। मेरी आज नेट प्रॉब्लम बहुत हो रही। हाँ किशन जी, क्या कह रहे हो? आज मेरे नेट की प्रॉब्लम बहुत हो रही, पूरा मिस हो गया मेरा ये। थर्ड हाउस खराब है आपका। हाँ, आज नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा। हम्म। सर ये जो आपने चलिए, बताया दोष निवार, अच्छा वो रिकॉर्डिंग में तो हाँ मिल पूछिए जाएगा। पूछिए पूछिए रश्मि जी, पूछिए। सर मैं ये पूछ रही थी अभी जो आपने ये दोष निवारण के लिए बताया कि कुछ भी किसी का करना हो प्रॉब्लम सॉल्व, तो किसी की रॉन्ग इंटेंशन, जैसे अगर ऑफिस में बॉस हो या कलीग्स के साथ होते हैं ना, कुछ आपकी तरफ वो हैट्रेड या कुछ भी ऐसा कुछ गलत फीलिंग रखते हैं या किसी कंपटीशन की ये है, और हमें उनके साथ नहीं उलझना, मतलब हम बस चाहते हैं कि वो हमारे लिए जो भी अपने दिमाग में कंपटीशन या कुछ भी ऐसा गलत रखते हैं वो शांत हो जाए, तो उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। बस इतना ही बोलना है इनको, मेरे ऑरा से दफा करो। मतलब वो कुछ भी ऐसा करे उससे मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए बस। दुनिया थोड़ी बदलेगी, हमें इसी दुनिया में शांति ढूंढनी है ना, वो थोड़ी बदलेंगे। ये भी सर तो क्या कहते ऐसे देखो, ऐसे क्या अफर्म कर सबसे सकते हैं कि इनका सबसे बड़ा दुनिया का बेवकूफ कौन होता है पता है? जो कहता है मैं दुनिया बदलूंगा। यस। कभी नहीं बदलती। बदलना हमें वैसे ही पड़ता है, हमें ही रास्ता ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है और अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। तो सर ये आउटर वर्ल्ड में तो ठीक है, अगर फैमिली में है किसी के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम, तो वहां तो हम नहीं कह सकते कि इसे ऑरा से अलग कर दो, वहां ये नहीं, तो कह फिर सकते हैं हीलिंग कि का जो तरीका भी वो, ये मैं तब बता रहा जब आपको किसी से कट करना है, ओके, और जब हम या तो चाह रहे किसी हैं सर कि इशू वो को कट चेंज हो करना जाए। है या किसी पर्सन को कट करना है। अभी आगे बताऊंगा कि हाउ टू कंट्रोल द अदर वन। कंट्रोल द अदर वन मतलब उसके साथ जेल कैसे करना है, उसके साथ बनाना कैसे है, रिश्ते हील कैसे करने हैं, वो भी सिखाऊंगा। अभी एक पार्ट है, आज एक पार्ट बताया। जैसे मुझे है ना हर चीज से एलर्जी हो जाती है, तो वो कैसे, इससे होगा क्या वो भी ठीक? ये घर में इतने सारे गमले क्यों लगाए हुए हैं, पहले ये बताओ। गमले मतलब बाहर लगे हुए हैं, हाँ गार्डन वगैरह। हाँ हाँ, क्यों लगे हुए? डेकोरेशन अच्छा लगता है मैंने कहा इसलिए। गमले लगे, छत देख रही है। मैंने देख के थोड़ी बोला, मैं कहीं और देख के बोलता हूँ। नहीं नहीं। है ना, घर में गमले हैं ना खूब सारे। हाँ गमलों को पानी देते रहोगे, रोग बढ़ते रहेंगे।
तो हटाने हैं गमले, इतने नहीं लगाने। एक भी नहीं लगाना। ये कैसे कर चलिए आंख बंद करिए, ध्यान करिए थोड़ा। अपनी सांसों पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कीजिए। 3 गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। आपकी सांसें धीरे धीरे गहरी होती जा रही है। अपनी सांस को अपनी नाभि तक जाता हुआ महसूस कीजिए। धीरे धीरे श्वासों की गति धीरे होती जाएगी। अपने मन को बिल्कुल शांत कीजिए। सिर्फ मुझे और मेरी आवाज को सुनिए। सारी चेतना, सारा ध्यान बिल्कुल शांत मन। बिल्कुल शांत और शांत और शांत। धीरे धीरे आपकी सांसों में स्थिरता आ रही है। कोई विचार, कोई तनाव आपके मन में नहीं है। मन बिल्कुल शांत। पूरी तरह से शांत मन से अपनी सांसों को अपने पेट तक जाते हुए और धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ते हुए महसूस कीजिए। आपकी सांसों की गति बिल्कुल कम होती जा रही है। मेरे 3 गिनने तक आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। सांसें बिल्कुल आराम से चलेंगी। 1, 2 और 3। अब आपका मन बिल्कुल शांत है और इस शांत मन में अपने ईश्वर को अपने सामने बुलाने के लिए अपने ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप आए, हमें अपने दर्शन दें और अपनी अनंत ईश्वरी ऊर्जाओं से हम सबको ऊर्जान्वित करें। हमारे ईश्वर हमारे सामने आने को तैयार है। 1, 2 और 3। हमारे ईश्वर हमारे सामने है। प्रणाम कीजिए और मांगिए, हे परमात्मा, अपनी अनंत ईश्वरी ऊर्जाओं से हमें ब्लेस करें। हमारे ईश्वर अपनी अनंत ऊर्जाओं से हमें ब्लेस कर रहे हैं। ईश्वर से प्राप्त ऊर्जाएं हमारे सारे शरीर को एनर्जाइज कर रही हैं।
आपका शरीर ऊर्जान्वित हो रहा है। सारा शरीर वाइब्रेट कर रहा है। ईश्वरी ऊर्जाएं आपके ऑरा को हील कर रही हैं। मन परम शांत। अपने शरीर में होती हुई वाइब्रेशंस को देखिए। महसूस कीजिए ईश्वर स्वयं अपने हाथों से आपको हील कर रहे हैं। आपके शरीर में जहां पर भी पीड़ा, रोग, तकलीफ है, ईश्वर वहां पे अब आपको हाथ रखेंगे और आपकी उस शारीरिक पीड़ा को अभी के अभी ठीक कर देंगे। मेरे 3 गिनने तक ईश्वर का हाथ आपके शरीर के तकलीफ वाले हिस्से में पहुंचेगा और आपकी तकलीफ को हील कर देगा। 1, 2, 9, 3। आपकी तकलीफ अब ठीक हो रही है। किसी को कुछ ठंडा, किसी को कुछ गर्म, किसी को कुछ चुभन शरीर में अलग अलग जगह पे महसूस हो रही हो। शांत रहिए। ईश्वर आपको हील कर रहे हैं। बिल्कुल शांत बैठिए। सारी तकलीफ खत्म हो रही है। स्वयं ईश्वर अपने हाथों से आपकी तकलीफ को रिमूव कर रहे हैं। ओम। मेरे 3 गिनने तक आपकी तकलीफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। 1, 2, 9, 3। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आइए।
क्या देख के आए? इसके बाद बात करने का मन नहीं करता। लगा अनीता जी ध्यान थोड़ा? बहुत बढ़िया लगा सर। किसी को कुछ दिखा? सर गोल्डन लाइट दिखती ऊपर। सर लेफ्ट साइड में आप खड़े हुए दिखे, इसके बाद में इष्ट देव दिखे। कहीं कुछ हाथ लगाते हुए महसूस हुआ? हाँ जी सुनीता जी। यहाँ ऐसे लगा किसी ने हाथ रखा है। जस्ट आप जैसे बोले उसके 1-2 मिनट पहले ये फील हुआ कि अचानक यहाँ पे हाथ रखा है। और बहुत डिवाइन लाइट्स चारों बाजू जैसे मतलब और किसी का कोई एक्सपीरियंस? सर मेरे टंग के आगे की टिप ठंडी हो गई, बिल्कुल कूल एकदम। हाँ, ठंडा गर्म शरीर किस किस को महसूस हुआ? और मैं बहुत टायर्ड थी, आज जर्नी करके आई हूँ आगरा से। थोड़ा थकान खत्म रिलैक्स, हो गई? गाड़ी पे आए हैं तो थकान। थकान खत्म हो गई? इतनी देर तो बहुत लगती है। शरीर में जिसको जिसको तकलीफ है जहां पे वहां पे ठंडा गर्म महसूस हुआ किसी को? मुझे सर, मैं सर पूरा ऐसा गर्म भी लाइट हो फील कर सकता रही है, थी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ठंडा गर्म महसूस हो रहा हो, लेकिन आप कहो जी मुझे यहाँ तो कोई तकलीफ है नहीं, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा था ठंडा, यहाँ लग रहा था गर्म, कुछ ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वहां तकलीफ नहीं है, वो तकलीफ अंदर अंदर है, आपको पता नहीं। जहां पे ठंडा गर्म लग रहा था ना, अंदर शरीर में वहां पे कोई तकलीफ है, इसीलिए वहां पे वो ठंडा गर्म लग रहा था। वो अभी पूरी तरह से निखर के नहीं आई, बाहर नहीं आई प्रॉब्लम, ये हो सकता है। चलिए, इसके बाद ज्यादा बात बात करने का मन होता नहीं, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं होता। नहीं हो रहा सर। सर तुलादान किस लिए करते हैं? अब वो इररिलेवेंट टॉपिक है, तुलादान करना ही नहीं चाहिए। मेरे को बोला था किसी ने, पर किया नहीं हमने। किसी का सर हल्का भारी हो रहा है? हल्का हो गया है सर, पहले भारी था। पहले लग रहा था, अभी तो ठीक लग रहा है। बॉडी लॉक अच्छा। सी हो गई थी सर। बॉडी भारी भारी लग। अब आपने रिलैक्स करने को बोला, वो छोटी नहीं रही, हाथ की। इसका क्या सर रीजन योग था? मैंने ही बांध रखा था सर। अच्छा। मैं बांध दूं लाइट यहाँ तो से, फील हो रहा है बहुत। आप कुर्सी से हिल नहीं सकते। हाँ बहुत सर, लाइट फील हो रहा है सर। या लाइट, अभी लाइट फील हो रहा है, पहले लग रहा था जैसे कहीं डीप स्लीप में जा रहे हैं एकदम से। मैंने जाने नहीं दिया ना डीप स्लीप में, क्योंकि टाइम नहीं है उतना। नहीं हाँ, तो एक योग बार तो निद्रा ऐसे वाली लगा। क्लास जब करी थी तो उसमें क्या हुआ था? योग निद्रा वाली क्लास जब करी थी तो क्या हुआ था? सुलाई दिया था ना। एक बार वो भी करवा दीजिएगा सर। सर ऑनलाइन ऐप में उसका वीडियो पड़ा हुआ है, और दैट टू इट इज फ्री। सब लोग वहां से एक्सेस ले लें और उसको रात को सोते समय प्रैक्टिस करें, वो कराया हुआ मैंने। और उसके कोई चार्जेस नहीं है, वो फ्री कोर्स है, कर लीजिए। योग निद्रा करके टॉपिक है उसमें ऐप में, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए कोर्स को। उसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है वो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, अरे इसके बाद भी क्वेश्चन पूछोगे यार। सर वो पहले का था थोड़ा सा। अभी जैसे आपने पहले बताया था वास्तु, घर का वास्तु ठीक करने के लिए सुबह जैसे उठते हैं तो पैर रख के सांस खींचनी है या पैर सांस खींच कर पैर रखना अभी है? आएगा सर, टॉपिक आगे आएगा वो। अच्छा, ओके ओके आज तो मैंने सिर्फ प्रोसेस बताया, कैसे करना है वो बताऊंगा। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए जी, सर। गुड नाइट। थैंक यू हरि सर। राम राम। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, नाइट। गुड नाइट जी। सर।